कुछ कहानियां पैसों के बारे में नहीं होती, वो होती है इज्जत, प्यार और इंसानियत के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे दामाद की जिसे सबने गरीब समझा, लेकिन असल में वो सबसे अमीर निकला। एक छोटे शहर राजगढ़ में रहता था एक इंसान, राघव शर्मा। सिंपल कपड़े, साइकिल पे ऑफिस जाना और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। लोग कहते थे ईमानदार तो है पर गरीब है। उसी शहर के सबसे बड़े व्यापारी मोहन प्रताप सिंह अपनी बेटी अनन्या के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। एक दिन किसी पुराने दोस्त ने उनसे वादा याद दिलाया। क्यों मोहन जी, याद है आपने कहा था कि मेरी औलाद से अपनी बेटी की शादी करेंगे। वो दोस्त था राघव के पिताजी। वो अब दुनिया में नहीं थे, लेकिन मोहन प्रताप ने वादा निभाया। मजबूरन ही सही, उन्होंने अपनी बेटी अनन्या की शादी राघव से कर दी। शादी के दिन सब लोग कहते रहे, अरे अनन्या जैसे खानदानी घर की लड़की और ये मास्टर जी जैसे लड़के का जोड़ा ना जीना ना मुनासिब। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं, मुझे इज्जत चाहिए, दौलत नहीं। शादी के बाद अनन्या और राघव मोहन प्रताप के बंगलों में रहे। अनन्या के माँ बाप ने राघव को कभी अपना नहीं माना। उनके लिए वो सिर्फ एक गरीब दामाद था। राघव सुबह जल्दी उठकर कहीं चलना चाहता, शाम को वापस आता थोड़ा थका थका, लेकिन चेहरे पर वही शांति। अनन्या हर दिन देख रही थी, ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना शिकायत, बस एक डायरी जिसमें वो लिखता रहता था। एक दिन अनन्या ने पूछा, आप करते क्या हो राघव? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसे काम जिनके बारे में कहना जरूरी नहीं, बस करना जरूरी है। अनन्या सोच बढ़ गई। उसके पिता रोज राघव का मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो आधा दिन स्कूल के मास्टर बनने का ड्रामा करता है और आधा दिन भगवान जाने कहां चला जाता है। लेकिन राघव चुप था। उसके अंदर कुछ था, एक रात अनन्या ने फैसला किया, मैं देखूंगी राघव सुबह सुबह कहाँ जाता है। वो उसके पीछे छुप कर चली। राघव एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुका, जिसके बोर्ड पे लिखा था, मीरा फाउंडेशन फॉर ऑर्फन्स एंड पुअर चिल्ड्रन। अनन्या अंदर गई और देखा, राघव बच्चों को पढ़ाता, खिलाता, उनके साथ खेलता। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, लेकिन आंखों में एक नूर था। वो आगे बढ़ी और पूछा, ये सब आप करते हो? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये बच्चे मेरे हैं, उनका भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक इंसान जिसे सब गरीब कहते थी, वो इतना बड़ा काम अकेले कैसे कर सकता है? उसने फाउंडेशन के बोर्ड को दोबारा देखा। नीचे छोटी सी लाइन लिखी थी, फाउंडेड बाय मिस्टर आर शर्मा। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या क्या ये आर शर्मा उसका राघव है? एक महीने बाद सब कुछ बदल गया। मोहन प्रताप सिंह का बिजनेस पार्टनर उनका पैसा लेकर भाग गया। कंपनी बंद, लोन्स अनपेड, घर मॉर्गेज में। जो लोग कल तक उनके घर चाय पीने आते थे, आज सोन में नहीं उठा रहे थे। मोहन प्रताप ने पहली बार राघव से मदद मांगी। बेटा, अगर कहीं से थोड़ा पैसा अरेंज हो सके। राघव ने सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश ही करता हूं बाबा जी। उस रात मोहन प्रताप सो नहीं पाए। सुबह जब पोस्ट मारने की एनवलप दिखा, अंदर एक चेक था, पूरे कर्जे के बराबर। सिग्नेचर था, मीरा फाउंडेशन। मोहन प्रताप हैरान, ये फाउंडेशन तो मेरे जहन में है, पर ये पैसा किसने नीटा? वो फाउंडेशन पहुंच गए। रिसेप्शन पर लिखा था, चेयरमैन्स ऑफिस, राघव शर्मा। उनके पैर ठिठके हैं। दरवाजा खुला, अंदर राघव था, फॉर्मल सूट में, फाइल्स के बीच, लेकिन वही नरमी उसके चेहरे पर। इसमें वो प्रताप की आवाज कमजोर हो गई।
ये सब तुम्हारा है? राघव ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मेरा फाउंडेशन मेरी माँ के नाम पर है। उन्होंने बच्चों के लिए एक सपना देखा था, मैं बस उसे पूरे कर रहा हूँ। मोहन भट्ट आप चुप न जी। राघव ने आगे कहा, आपको याद है जब मेरे पिता ने आपकी जान बचाई थी, तब उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब मैंने कसम खाई थी, एक दिन आपको सिर्फ अपनी औकात से नहीं, अपनी इंसानियत से पहचान दिखलाऊंगा। मोहन की आंखें में आंसू आ गए। बेटा, मैंने तुम्हें कभी समझाई नहीं, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, अमीर वो है जिसका दिल हो। कुछ महीने बाद राघव और अनन्या एक छोटी गाड़ी में ऑर्फनेज जा रहे थे। बच्चे उन्हें देखकर भाग के आए। राघव भैया आ गए हैं। अनन्या ने उसे देखा। तुम सच में सबसे अनी हो? राघव हंसा। नहीं अनन्या, मैं तो सिर्फ खुश हूँ। एक छोटा बच्चा आया और बोला, सर आप अमीर हो क्या? राघव ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जब इज्जत कमाई जाती है, पैसा खुद ही मिल जाता है। कभी कभी गरीबी सिर्फ लोगों की सोच में होती है और असली दौलत इंसान के दिल में है। एक आर्या हमें यह सिखाती है कि मेहनत और इंसानियत से बड़ा कोई खजा नहीं है।